हाय मिस्टर रजत चोपड़ा। मैं आपकी बैंकर्स क्लब के बारे में थोड़ा सा समझना चाहूँगी, ये आइडिया आपको कैसे आया और क्या है बैंकर्स क्लब? So Bankers Club basically is a thought behind giving a meaningful engagement to the bankers after retirement. ओके, And we see that banker enjoys the glory of the institution till he retires at various roles. But after 60 he vanishes from the ecosystem. But then there is a 40 years of experience that he brings with him. It's a knowledge. So to leverage that 40 years of experience and MSME, we serve MSMEs on one side. MSMEs for various needs, balance sheet, treasury, fundraising, debt, equity, IPO, pre-IPO. Now, if we have to serve MSMEs, which are 6 crore MSMEs, pan-India, especially in category B, C, D cities, the reach to them in a digital manner, because they don't use digital. India is a demographic which is more phygital. So that's where we combine bankers' experience in those remote cities and we service the MSMEs. And today we can service the MSMEs in smaller towns like Satara, Jammu, Udhampur, by deploying our banker on ground who does the due diligence part and does the financial advisory. और ये काम किस तरीके से करता है बैंकर्स क्लब? So basically, there's a pool of bankers on one side. You come and register on our portal. It's not a freelancing portal. You have to take registration as a banker, as a retired banker, and then you have to build your profile. So profile, it's a deep dig profile. Like if you have 40 years of experience, you have done credit at what level you have done, right? And treasury at what level you have done. So accordingly, our AI matches your experience with the MSME, the kind of service they need. And that matching comes, and then suppose geographical matching, it's your profile. So we give that mandate to you for the fundraising or howsoever. And then you work on that mandate and you earn the success fee. And the part of success fee, the majority part of the success fee, up to 50%, goes to you and the rest goes to the client. तो सर अभी बैंकर्स क्लब की जो प्रेजेंस है वो कहाँ पे, जिस तरीके से आपने बताया कि वी आर प्रेजेंट इन सतारा, वी आर प्रेजेंट इन जम्मू कश्मीर, कहाँ प्रेजेंस है पैन इंडिया? बैंकर्स क्लब आज 2000 बैंकर्स के माध्यम से 150 से ऊपर सिटीज़ में प्रेजेंट है, टाउन्स में 150 से ऊपर। एंड मेजरली कौन से जो हमारी सिटीज़ है जिनको हम टारगेट करते हैं? लखनऊ, वाराणसी, पंजाब, टीयर 2, टीयर 3, बिकॉज दैट्स वेयर द रियल ग्रोथ जो MSME की है। आज उनको अवेयरनेस चाहिए कि उनको कैपिटल कहाँ से मिलेगा, उनको डेट कैसे मिलेगा, उनको IPO कैसे करना है। वो एडवाइजरी के लिए वो हम टीयर 2, टीयर 3 को टारगेट कर रहे हैं रादर देन टारगेटिंग मेट्रोस। तो 150 से ज़्यादा सिटीज़ में आपकी प्रेजेंस है। और कितना टाइम हो गया सर बैंकर्स क्लब? इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years नाउ। 2 years में आपके पास 150 से ज़्यादा सिटीज़ में आपकी प्रेजेंस है। और कितने ऐसे MSMEs हैं, बिकॉज आप मेजरली MSMEs के लिए काम करते हैं? हम लोग आज की डेट के अंदर 12,000 MSMEs को सर्व कर पा रहे हैं। 12,000 गोइंग फॉरवर्ड हम उसको 1 लाख तक सर्व करेंगे इस साल के अंदर। और ये 2,000 बैंकर्स जो हैं, दिस विल गो अप टू 10,000 बैंकर्स। अच्छा, अभी आपके पास 12,000 MSMEs हैं और 2,000 आपके पास बैंकर्स, और आपका टारगेट है कि इसको बढ़ाकर 1 लाख तक आप इस साल के एंड तक पहुंच जाएंगे। तो सर कितना, जिस तरीके से आपने बताया आप IPO, फंड रेजिंग, इन सब पे हेल्प करते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली फंड रेजिंग की बात करें तो हमारे जितने 12,000 MSMEs हैं, कितना फंड रेज आप लोग अपने ज़रिए, अपनी ऐप के ज़रिए, बैंकर्स क्लब के ज़रिए करवा चुके हैं? सो आज की डेट के अंदर हम लोग करीब 2200 करोड़ का फंड रेज का एडवाइजरी, 2200 करोड़ की फंड रेज की एडवाइजरी का काम कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वेयर आवर बैंकर्स आर एंगेज्ड। ये प्लेटफॉर्म क्या है मैडम? ये प्लेटफॉर्म है बैंकर्स जिनके पास एक नॉलेज है, और MSME जिसको आज कैपिटल की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, उनको हम कनेक्ट करते हैं और वो काम हम MSME के साथ करते हैं। तो इसमें फंड रेजिंग के अलावा बाकी जो मेंटरशिप है वो भी उनको मिल जाती है? यस, बैलेंस शीट एनालिसिस, ट्रेजरी मैनेजमेंट, वो सब भी मिलता है। राइट। सो एक जो टिकट साइज रहता है जब आप किसी को फंड रेज करवाते हैं, वो टिकट साइज क्या रहता है? सो इट डिपेंड्स ऑन द कैपिटल रिक्वायरमेंट मैडम, बट यूजुअली 10 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक का रहता है। 10 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक का हमारा जो टिकट साइज रहता है। और आगे क्या क्या प्लान है सर बैंकर्स क्लब में, और क्या क्या नए फीचर्स देखने को हम और प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। एंड थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन को हम शुरू करेंगे आगे जाके टीयर 2, टीयर 3 के अंदर। MSME ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक कैप टेबल के ऊपर इक्विटी कैसे हम अनलिस्टेड मार्केट के अंदर उसको ट्रेड कर सकते हैं, वो सब हम लेके आ रहे हैं। यूनिक प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं। ओके, सो अभी तक क्या आप लोगों ने फंड रेज किया है? हमने नहीं किया अभी तक, तो
अभी तक नहीं अभी किया तक है। we are bootstrapped and we are in a fundraise mode. Okay. And once we do that fundraise, then we go global to expand in Dubai and Singapore. ओके, तो आप पैन इंडिया के साथ साथ आप बाहर भी जाने का सोच रहे हैं, तो सर स्टार्टअप महाकुंभ में आपका जो एक्सपीरियंस है कैसा रहा है, एंड स्टार्टअप महाकुंभ में आने का आपका क्या पर्पस था? मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि स्टार्टअप महाकुंभ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है, बट रियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज़ येट टू हैपन इन मैनी वेज. And I hope with this kind of seriousness that Mahakumbh is there and so much of ecosystem is building, I am sure the next year would be very different for all the startups who have come here. And हमारा experience भी बहुत अच्छा रहा. We could get good connects, we could meet right people, we could build right partnerships. बहुत अच्छी चीज़. ओके, थैंक यू सो मच सर, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बैंकर्स. Thank you very much.